उनके द्वारा हमारे विद्यालय में बहुत सारे सहयोग होता है और छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं वो सहयोग करते हैं। जहाँ विद्यालय है वहाँ उनका जमीन भी नहीं था, उन्होंने दूसरे से जमीन खरीद के दिया। हाँ, तो स्कूल के लिए हम सब जब जीवित रहूंगा, स्कूल के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। मैं मौजूद हूं अभी बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के माध्यमिक +2 विद्यालय कोरियम्मा परिसर में। यहाँ के जो भूमिदाता है जय राम सिंह, कोरियम्मा पंचायत के कोरियम्मा गांव के भूमिदाता इस विद्यालय के मुख्य रूप से वही भूमिदाता है। उनके द्वारा लगातार विद्यालय में कहीं न कहीं सहयोग मिलते ही रहता है, जैसा कि विद्यालय के एचएम ने बताया है। और आज विद्यालय ये कई वर्ग कक्ष में पंखा नहीं रहने के कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही थी, गर्मी में काफी दिक्कत हो रही थी पढ़ने में। और इसी बीच विद्यालय परिवार के आग्रह पर उन्होंने आज 16 उषा के कंपनी के पंखा यहाँ पर दिए गए हैं और आज यहाँ पर पंखा लगाने का प्रक्रिया चल रहा है। लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, खासकर जो बच्चे हैं यहाँ के छात्र छात्रा हैं उनमें काफी खुशी देखी जा रही है। बच्चों ने साफ बताया है कि पहले यहाँ पर पढ़ने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि जैसे ही अत्यधिक गर्मी रहती थी पूरे पसीना पसीना बच्चा हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर पंखा लग जाने से छात्र छात्राओं को काफी सहूलियत होगी। और सभी बच्चों ने जय राम सिंह को धन्यवाद दिया है, क्योंकि उनका बच्चे भी ने बताया कि विद्यालय में छोटे मोटे कामों में लगातार उनका सहयोग रहता है। भूमि दान करने के बाद और स्थानीय उमेश पासवान जी थे, उन्होंने साफ बताया कि ये जमीन उनका था नहीं, उन्होंने जमीन दूसरे किसी से खरीद कर दान दिया है। ऐसे में वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं विद्यालय के छात्र छात्रा एचएमएम ग्रामीणों से कि जय राम सिंह का इस विद्यालय के प्रति क्या सहयोग रहा है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, क्लास 9 का बी का हूँ। जो पहले जो है मेरे क्लास में पंखा नहीं लगा हुआ था तो पढ़ाई में बहुत थोड़ा दिक्कत होता था, तो अभी जय राम सिंह बाबू के द्वारा जो है पंखा लगा दी गई है। पढ़ाई करने में बहुत अच्छा फील होता है और छात्र छात्र भी खुशी से पढ़ाई करते हैं और पंखा लग चुका है। उनके द्वारा हमारे विद्यालय में बहुत सारे सहयोग होता है और छोटे मोटे जो भी कार्य होते हैं वो सहयोग करते हैं। 2-3 दिन पहले भी आए थे, हमारे विद्यालय के उद्घाटन किए, बच्चे लोग को प्रसाद वगैरह दिए। उनका बहुत सहयोग रहा है हमारे कोरियम्मा पंचायत में और रहेगा भी। और वो है जो बहुत नेक इंसान है और हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा करेंगे और कि छात्र छात्रा कुछ अच्छा करे। धन्यवाद। मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। श्री जय राम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पहले गर्मी से बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और गर्मी से अब राहत मिलेगी, क्योंकि वो हमारे विद्यालय में पंखा दिए हैं और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे क्योंकि गर्मी से राहत मिलेगी। मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं क्लास 10 की हूँ। मेरे क्लास में पंखा नहीं था, इसलिए मुझे पढ़ने में परेशानी हो रही थी। इसलिए जय राम सिंह द्वारा मेरे क्लास में पंखा लगाया गया, इसलिए मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे पढ़ने में बहुत आसानी होता है। पहले कितना पैसा लग रहा था, पंखा नहीं था? पंखा नहीं था, बहुत परेशानी हो रहा था पढ़ने के लिए, बहुत गर्मी लग रहा था। अब पंखा लग गया जय राम सिंह के द्वारा, अब पढ़ने में भी और बहुत आसानी होता है और अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने यहाँ तक पहुँचकर इन सारी बातों की देखरेख किया है और इसको सार्वजनिकरण किया जा रहा है। तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं, पूर्व में ही भूमिदाता श्री जय राम बाबू के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी, जो मैं इस विद्यालय में जो भी कहीं छोटा मोटा अगर काम है, बचा हुआ है, शिक्षक विद्यार्थी हित की बात है, तो मैं इसके लिए तत्पर हूँ। हर हमेशा मेरी निगाह इस समाज के बच्चों के उत्थान के लिए है। जो भी कुछ भी आपको परेशानी हो, कठिनाई हो, मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने उनसे, गर्मी का मौसम है, हाई स्कूल में पंखे नहीं थे, बच्चे को काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो संयोगवश उद्घाटन के लिए आए हुए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आज तुरंत भेज दिए हैं 16 पंखे। किस कंपनी के थे? उषा कंपनी का 16 पंखे हैं। अब सर बच्चों को सुविधा मिलेगी इससे? हाँ, बच्चों को काफ़ी इससे राहत मिलेगी। सारे मिस्त्री को बुलवा करके लगवा दिया जाएगा। जिन महान शख्सियत का नाम ले रहे हैं वो हमारे समाज के लिए स्तंभ हैं, खास करके कोरियम्मा गांव के लिए एक इतिहास हैं।
उन्होंने एक ऐतिहासिक काम भी किया है। उन्होंने ज़मीन तो बहुत लोगों के पास है और इनके पास यहाँ जहाँ विद्यालय है वहाँ उनका ज़मीन भी नहीं था, उन्होंने दूसरे से ज़मीन खरीद के दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गांव के प्रति उनका जो श्रद्धा लगाव है वो शायद कहीं कहीं देखने को मिलता है। वो हमारे पूज्य हैं, आदर्श हैं। उन्होंने जो कीर्त किए हैं वो कीर्त हमेशा ये कोरियामा गांव, कोरियामा की जनता, कोरियामा की वासी हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपने सोच और विचारों से जो समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, इस कोरियामा गांव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए ऐसे शख्स को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। आज ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं कोरियामा में, ये कोरियामा का एक धरोहर के रूप में उन्होंने इतिहास रचा है। और इस विद्यालय में जो भी छोटी मोटी कार्य होता है, उनका कहना ही है कि इस गांव में, विद्यालय नहीं, इस गांव में छोटा मोटा जो भी काम है तुम लोग करो, हम उसमें काफ़ी सहयोग करेंगे और करते भी हैं। इसलिए हमारे आदर्श हैं। आज कल परसों ये विद्यालय का उद्घाटन करने आए थे, गेट का 4 दीवारी का, तो उसी में जो है आप यहाँ के प्रधानाध्यापक सुरेश बाबू, उन्होंने डिमांड किए थे कि यहाँ बच्चे हैं और गर्मी में काफ़ी परेशानी होती है पढ़ाने में, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, इसलिए कुछ पंखा का इन्होंने डिमांड किए और अतिशीघ्र उन्होंने 16 पंखा का डिमांड किए थे। अतिशीघ्र 16 पंखा उषा का अच्छी कंपनी है, उन्होंने दिया है। अब मैं सर से निवेदन करता हूँ कि उनको जल्द जो है किसी मिस्त्री को बुला करके लगवा देंगे। सर, उत्क्रमित माध्यमिक +2 विद्यालय कोरियामा में आपके द्वारा बहुत पहले तो ज़मीन दी ही गई थी भवन निर्माण को लेकर। आज जिस तरह से विद्यालय में आपने 16 पंखा दिया है, सीलिंग फैन दिया, बच्चों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है सर। हाँ, तो स्कूल के लिए हम सब जब जीवित रहूँगा, स्कूल के लिए मैं कार्य करता रहूँगा, समाज करता हूँ, आगे भी स्कूल के लिए बहुत कुछ करूँगा। क्या सर उस समय जब ज़मीन दान में दिए थे, उस समय सर कैसा लग रहा था, किस आग्रह पर दिया था सर आपने? आग्रह हमें हमारा सब दिन से ध्येय है जो हमारा समाज शिक्षित हो, समाज आगे बढ़े, समाज में सौहार्द हो, प्रेम हो, उसका एक मिसाल कायम करें। इसलिए हम चाहते हैं मेरी समाज की उन्नति हो, समाज पढ़े लिखें, भाई बंधु के विचार से रहें, कुटिलता से दूर रहें और शिक्षा की प्रचार हो। अगर मेरे गांव का आदमी शिक्षित हो जाएंगे तो अच्छा होगा, हमें भी खुशी होगी कि मेरे गांव के कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई कुछ हो गया इस गांव से पढ़ के, तो उसको पढ़ने के लिए स्कूल में जो कुछ भी होगा सुविधाएं दूंगा। आए थे तो मास्टर साहब ने बोले थे जो कंप्यूटर टीचर है, कंप्यूटर ने है, मैं 3 कंप्यूटर भी खरीद दे दिया था। फिर अभी आए तो मास्टर जी ने मुझे पंखा भी दे दिए। और आएंगे मास्टर जी बोलेंगे हमको ये चीज़ चाहिए तो भी दे दूंगा। स्कूल किस समय सर जमीन दिए थे विद्यालय में, उस समय गांव की स्थिति और शिक्षा की स्थिति क्या रहती होगी सर? अच्छी नहीं थी, बहुत खराब थी।